नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में बड़ा ही विशेष है। इसी दिन भारत के इतिहास में 2 महापुरुषों ने जन्म लिया था। पहले महात्मा गांधी जी ने और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दोनों ने ही स्वतंत्रता आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया था। द्वितीय पंतप्रधान पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कह के भारत के विकास में अपना योगदान दिया था। आइए हमारी एंजल्स की नज़रों से देखते हैं महात्मा गांधी जी के आंदोलनों के बारे में। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान। दोस्तों, मेरा नाम है आदत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गांधी जी के आंदोलन के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में एक गुजराती व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता पोरबंदर संस्थान के दीवान पर कार्यरत थे। उनकी माँ पुतलाबाई जूनागढ़ के वैष्णव प्रामाणिक पंथ से थे। गांधी जी बताते हैं कि उन्हें भारतीय पुराण में राजा हरिश्चंद्र और श्रावण बाग की कथाएं बहुत पसंद थी। राजकोट में गांधी जी का प्राथमिक शिक्षण हुआ था। उनका विवाह कस्तूरबाई से हुआ था। उनकी आगे की पढ़ाई अहमदाबाद और भावनगर में हुई थी। उनके निकट मावजी जोशी जी के कहने पर उन्होंने लॉ पढ़ने का ठाना और साल 1888 में गांधी जी मुंबई से लॉ पढ़ने के लिए लंदन निकल गए। लॉ पढ़ने के बाद वे बैरिस्टर बने और वहाँ लंदन में वेजिटेरियन सोसाइटी में सम्मिलित हुए। वहाँ उन्हें भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साल 1893 में वो अपने शिक्षा पूरी करके भारत लौट आए। नौकरी की तलाश में वो दक्षिण अफ्रीका निकल पड़े। वहाँ 21 साल उन्होंने गांधी जी रहे। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आपको गांधी जी के आंदोलन के बारे में बताने वाली हूँ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहुँचने के बाद ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। वे फर्स्ट क्लास में बैठे थे। वहाँ उन्हें पता चला कि फर्स्ट क्लास तो सिर्फ गोरे और अंग्रेज़ों के लिए ही है। गांधी जी को पूरी तरह अपमानित करके ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को सार्वजनिक सड़कों पर भी चलने का अधिकार नहीं है और उन्हें फेटा और टर्बन पहनने का भी अधिकार नहीं है। भारतीय और अफ्रीकी लोगों के अपमान का एक भी मौका अंग्रेज नहीं छोड़ते थे। भारतीयों पर अफ्रीका में अनेकों अत्याचार होने लगे, जो अंग्रेज अपने आप को अत्यंत उदार व प्रेम से आचरण करने वाला बताते थे। उनका अत्यंत अमानुष अत्याचार गांधी जी ने देखा और सत्याग्रह नाम से लड़ाई शुरू की। अफ्रीका में रहने वाले सभी भारतीयों ने उनका साथ दिया और जल्द ही गांधी जी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के नेता बन गए। उन्होंने सत्याग्रह जैसे हथियार का उपयोग करके अन्याय के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया और वे उसमें यशस्वी भी रहे। उन्होंने न सिर्फ भारतीयों के लिए, उन्होंने अफ्रीका के लोगों के लिए भी आंदोलन चलाया और वे उसमें सफल भी रहे हैं। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आपको गांधी जी के आंदोलन के बारे में बताने वाली हूँ। उनके आंदोलन के रस को देखते हुए भारत में उनकी जरूरत थी। लोकमान्य तिलक के सहकारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को भारत लाया।
और 1915 में गांधी जी भारत आए। गांधी जी को भारतीय राजनीति में लाने का श्रेय उनके राजनीतिक ज्येष्ठ गोपाल कृष्ण गोखले को जाता है। भारत में आने के पश्चात भारतीयों की समस्या समझने के लिए गांधी जी देश भर घूमे। भारत में किसानों की बड़ी समस्या थी। सारे ही भारतीय गंभीर समस्याओं से गुजर रहे थे। 1917 में बिहार के चंपारण के किसान बहुत त्रस्त थे। नील के उत्पादन करने का उन पर अंग्रेज सरकार दबाव बना चुकी थी और किसान उसके खिलाफ थे। गांधी जी ने चंपारण के किसानों का साथ दिया और यह चंपारण का सत्याग्रह कहलाया जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी चंपारण की सत्याग्रह में सफल रहे और अंग्रेजों को किसानों की बात माननी पड़ी। अगले साल गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की ऐसी ही समस्याएं थी, जहां सूखा और बाढ़ की वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, परंतु अंग्रेज सरकार लगान की उपाय में कोई कमी नहीं चाहती थी और किसान जिससे बड़े ही प्रताड़ित हो चुके थे। अब 1918 में गांधी जी ने किसानों के साथ बड़ा आंदोलन किया। इसी आंदोलन में गांधी जी को एक बहुत बड़े सहकारी मिले, जो आगे चलकर सरकार कहलाने जाने लगे। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आपको गांधी जी के आंदोलन के बारे में बताने वाली हूँ। अंग्रेज़ों को भारत पर राज करने के लिए चाहिए था कि हिंदू और मुसलमान एक ना हो और दोनों आपस में लड़ते रहे। दोनों को आपस में लड़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक भी मौका नहीं छोड़ा। गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, तो अंग्रेज़ों को देश छोड़ना ही पड़ेगा। तुर्की के सुल्तान के लिए जो खिलाफत आंदोलन कुछ भारतीय मुसलमानों ने छेड़ रखा था, उसे गांधी जी ने अपना सपोर्ट दिया। लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु के बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध से विजयी भारतीय सेनाएं वापस लौट रही थी। इसी समय भारत में रोलर एक्ट लागू हुआ, जिससे अनुसार किसी भी भारतीय को बिना पूछताछ जेल में डालने की अनुमति अंग्रेज सरकार को मिल गई और पूरे देश भर में इसके खिलाफ बहुत भारी गुस्सा था। इसी समय जालियांवाला बाग में नरसंहार अंग्रेजों ने कराया और पंजाब के शेर लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज कराया, जिसके क्रांतिकारियों ने अनेकों अंग्रेज़ों की हत्या की। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज़ों के लिए अनेक भारतीय कर्मचारियों, सैनिकों तथा अन्य व्यवसायों के रूप में सहकार्य करते थे। संथत अभी अंग्रेज़ों को भारत पर शासन करना संभव था। अगर भारतीयों ने असहकार्य किया तो अंग्रेज सन्मात्र भी शासन नहीं कर पाएंगे। इसी विचार से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी जी ने असहकार आंदोलन शुरू किया और शस्त्र विहीन अहिंसावादी स्वरूप की वजह से सामान्य जनता भी इस आंदोलन में जुड़ गई और पूरे देश भर में बड़ी ही व्यापक स्तर पर यह आंदोलन हुआ और जिससे अंग्रेज सरकार बहुत परेशान हो गई। परंतु एक जगह जहां शांतिपूर्वक तरीके से जनता आंदोलन कर रही थी, पुलिस ने आकर लाठीचार्ज कराया, जिसके कारण प्रक्षुब्ध जनता ने पुलिस थाना जला दिया। इस हिंसा के कारण व्यतीत होकर महात्मा गांधी जी ने असहकार
आंदोलन स्थगित किया। धन्यवाद। प्रभात दोस्तों, मेरा नाम श्लोक। मैं गांधी जी के आंदोलन के बारे में बताना चाहता हूँ। अंग्रेज गलत कानून बनाते जा रहे थे जो भारतीयों के लिए अन्यायकारी थे। जब अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया तो भारतीय बहुत गुस्सा हो गए थे। नमक भारतीयों के खाने का रोज के खाने का हिस्सा है। अमीर हो या गरीब, सारे भारतीय अपने खाने में नमक का रोज प्रयोग करते हैं। यह नमक भी भारत में ही बनता है, परंतु अब अंग्रेज़ों ने इस नमक पर टैक्स लगा दिया। यह तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। भारतीयों का गुस्सा अब उभरने लगा था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। किसी को बिना नुकसान पहुंचाए कानून तोड़ना, यह इस आंदोलन की विशेषता थी। अगर हमने अंग्रेज़ों का कानून ही नहीं माना तो अंग्रेज कैसे शासन कर पाएंगे? इस आंदोलन के पीछे की मूल अवधारणा थी नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती से चलना शुरू किया। रास्ते में उनको हजारों लोग आके मिले। पैदल चलते हुए गांधी जी दांडी आश्रम पहुंच गए और उन्हें दांडी में प्रतीकात्मक रूप से नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इससे प्रेरित होकर पूरे भारतवर्ष में जंगल सत्याग्रह हुए और उनके अनेक तरीके सत्याग्रह हुए। भारतीय बड़े ही उत्साह से अंग्रेजों के कानून तोड़ना शुरू किया। धन्यवाद। 1935 आते आते गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने अंग्रेजों पर बहुत दबाव बना लिया था। साइमन कमीशन जैसे कमीशन बैठ चुके थे जिनके खिलाफ बहुत ही तीव्र आंदोलन हो चुका था। अंग्रेजों को प्रांतिक स्तर पर चुनाव कराना अभी मजबूरी बन गई थी। धीरे धीरे भारत को स्वायत्तता की ओर गांधी जी बढ़ा चुके थे। उधर यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। भारत में अनेकों युवकों को लगता था कि इस विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारतीयों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहिए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी थे और उन्होंने अपने स्तर पर स्वतंत्रता के लिए अलग से जंग छेड़ दी थी। 1942 में गांधी जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें भारी मात्रा में भारतीयों ने हिस्सा लिया। अंग्रेज अब चारों तरफ से मार खा रहे थे। अपने घर में विश्व युद्ध, एशियाई क्षेत्र पर होने वाली जापान की मार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना और भारत के अंदर गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों पर भारी दबाव बन चुका था। भारत छोड़ना अब उनकी मजबूरी थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों ने जल्दी ही भारत छोड़ने की घोषणा कर दी और हमें स्वतंत्रता मिलने की ओर हम बढ़ गए। सुप्रभात दोस्तों, क्या हमें आज़ादी इतनी आसानी से मिली? जैसे ही अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने की घोषणा की, उसी के साथ भारत में एक राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखते हुए भारत में दंगे करने शुरू किए और उसके भीषण प्रभाव से भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने की मांग कांग्रेस और अंग्रेजों ने मान्य कर ली। विभाजन को मान्यता देने के बावजूद बंगाल और पंजाब में हिंसा और दंगे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर अनेक भारतीयों में असंतोष था कि
संख्यों पीढ़ियों की मेहनत से हमें स्वातंत्रता प्राप्त हुई, परंतु एक विभाजन से लाखों लोग मारे गए। गांधी जी हिंसा रोकने के लिए दंगेखोरों के बीच जाकर काम कर रहे थे और उसी के बीच भारत के टुकड़े होने से व्यतीत एक नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और गांधी पर्व का अंत हुआ। इस देश में श्री कृष्ण ने कर्म का मार्ग बताया, भगवान महावीर जी ने अहिंसा का मार्ग बताया, भगवान बुद्ध ने शांति की राह दिखाई। उस देश में ही गांधी जी और कहाँ जन्म लेने वाले थे। संत संसार के महान व्यक्तियों को जन्म देने वाली इस भारत भूमि में महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया। कर्म और अहिंसा, दया, शांति इन महान प्राचीन भारतीय तत्वों की पुनः स्थापना करके भारत के स्वतंत्र आंदोलन को दुनिया का विशेष आंदोलन बना दिया। महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में अनेक नेताओं ने अपने अपने देश में अन्याय के खिलाफ आंदोलन किए। दुनिया के सबसे महान नेताओं में हमारे गांधी जी है। इनकी जयंती के अवसर पर उन्हें शत नमन। थैंक यू।